आप सभी का दृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी जो आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और इन चीज़ों को आप लोग को समझिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से प्रॉपर ढंग से नोट डाउन करते जाइए कॉपी पे। ठीक है, उसके बाद से जिससे आप जितने ही अच्छे ढंग से लिखेंगे तो आपको रिवीजन करने में क्या होगा, उतना ही आसानी होगा। पहले हम लोग साइन का रूल देख लेते हैं कि साइन का अगर जो मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है तो क्या होता है। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बेसिक बात है कि साइन का हम लोग पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लाई अगर जो देखते हैं साइन का, अगर जो प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई हम किसी प्लस के नंबर के साथ करते हैं तो रिजल्ट जो बनता है हमेशा प्लस बनता है। जैसे आप देखें ये 5 है, 5 का मल्टीप्लाई प्लस के 5 के साथ किया जाता है तो रिजल्ट क्या बनेगा 25। कभी भी जो नंबर अगर जो पॉजिटिव में होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसका साइन हम लोग नहीं लिखते हैं। नंबर अगर जो कोई नंबर ऐसे दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 27 दे रखा है, तो अगर जो इसके आगे कोई साइन नहीं दे रखा है तो इसका मतलब होता है नंबर पॉजिटिव में, इसका मतलब होता है नंबर पॉजिटिव में। ठीक है, ऐसे ही देखें, अगर माइनस का मल्टीप्लाई किसी प्लस के नंबर के साथ होता है तो रिजल्ट जो बनता है हमेशा माइनस बनता है। माइनस के किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई प्लस के किसी नंबर के साथ होता है तो रिजल्ट जो बनता है हमेशा माइनस बनता है। जैसे आप देखें -2 का मल्टीप्लाई अगर जो 4 के साथ करते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा -8। तीसरा रूल देखें, अगर प्लस का कोई नंबर है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग माइनस के साथ करते हैं तो अभी भी रिजल्ट जो बनता है वो क्या बनता है, नेगेटिव में बनता है। तभी भी जो रिजल्ट बनेगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। जैसे आप देखें कि अगर आपको कहीं दे रखा हो कि +6 का मल्टीप्लाई अगर जो आपको दे रखा हो कि -3 के साथ करिए तो जो रिजल्ट बनेगा वो किस में बनेगा, -18 बनेगा। जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, -18 बनेगा। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कि अगर जो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो जो रिजल्ट बनता है हमेशा क्या बनता है, प्लस बनता है। जो माइनस का अगर जो मल्टीप्लाई किसी के माइनस नंबर के साथ करते हैं तो रिजल्ट जो बनता है हमेशा क्या बनता है, प्लस बनता है। जैसे आप देखें -4 का मल्टीप्लाई हम -4 के साथ करें तो रिजल्ट बनेगा क्या बनेगा, +16 बनेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन के साथ रूल होता है कि अगर जो साइन ऐसे रहे कि मल्टीप्लाई के साथ रहे तो साइन कैसे कन्वर्ट होगा, चाहे क्या बनेगा। ठीक है, अब हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं, इसे आप लोग प्रॉपर ढंग से नोट डाउन करिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग डिविजिबिलिटी का साइन का डिविजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, अब हम डिविजिबिलिटी का देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी का साइन कैसे चेंज होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं प्लस का डिवीजन दे दे कि प्लस के नंबर के साथ करना है तो जो रिजल्ट बनता है वो हमेशा प्लस में आता है। अगर जो कोई प्लस का नंबर हो और उसका डिवीजन प्लस के नंबर के साथ करते हैं तभी भी जो रिजल्ट आता है किस में आता है, प्लस में आता है। जैसे आप देखें 32 का है, 32 को डिवाइड करना है आपको 4 से, तो ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो ये जो रिजल्ट आएगा किस में रहेगा, पॉजिटिव में। जो रिजल्ट आएगा वो किस में रहेगा, पॉजिटिव में। ठीक है, अगर देखें अगर जो माइनस का कोई नंबर का डिवीजन करना है प्लस के नंबर के साथ तो जो रिजल्ट बनता है वो हमेशा माइनस में आता है। तो जो रिजल्ट बनता है वो हमेशा माइनस में बनता है। अगला रूल होता है कि अगर जो प्लस है, प्लस का नंबर का डिविजन अगर जो हम किसी माइनस के नंबर के साथ करते हैं, प्लस के नंबर का अगर जो डिवीजन किसी के माइनस के नंबर के साथ करते हैं तभी भी जो रिजल्ट आता है वो किस में आता है, माइनस में आता है। तभी भी जो रिजल्ट आता है वो माइनस में आता है। एक और लास्ट रूल होता है कि अगर माइनस का कोई नंबर है उसका डिवीजन माइनस के नंबर के साथ करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा प्लस में आता है। तो जो रिजल्ट आता है हमेशा प्लस में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ये ज्यादा जगह कंफ्यूज करता है। ठीक है, जैसे आप देखें कि अगर आपको कहीं दे रखा है, अगर आपको कहीं दे रखा है कि 30 का माइनस में इसका डिवीजन करना है 5 से, -5 से, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 6 टाइम में। ठीक है, ये बहुत ही छोटा और बेसिक सा रूल था जिसको आपको जानना जरूरी था। ठीक है, आई होप ये सब चीजें आप लोग
समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में जो सबसे छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इरेस होते हैं, हर एक एग्जाम में होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे जो नंबर सिस्टम है वो है पावर सर्च एंड इंडिसेस। पावर सर्च एंड इंडिसेस, इसके पहले नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत डिटेल से जानेंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक होता है जो पावर सर्च एंड इंडिसेस, उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पावर सर्च एंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले जानना शुरू करते हैं पावर सर्च एंड इंडिसेस, घात, घातांक और करड़ी, आखिर ये होता क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, पूरा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पावर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि घात होता क्या है, ठीक है। घात जैसे आप लोग देखें, कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है 2 का मल्टीप्लाई आपको दे रखा हो 20 टाइम तक, 20 टाइम्स तक, ठीक है। अगर जो हम लोग ऐसे ही मान लीजिए, हम लोग पावर क्यों बनाते हैं, हम सबसे पहले इस चीज के बारे में जान लेते हैं कि हम लोग पावर क्यों बनाते हैं, किसी चीज का पावर क्यों बनता है, और पावर एक्सपेंड होता है तो क्या बनता है, ठीक है। अगर जो आप लोग को मान लीजिए ऐसे कहीं एग्जाम में आपको एग्जाम या कहीं क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हो, अगर जो आपको दिया ऐसे 3-4 टर्म दे रखा हो कि 2 का मल्टीप्लाई आपको दे रखा है 20 तक, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा चीजें कवर ना करें, ज्यादा मतलब जगह ना लें, इसी को हम लोग अगर जो शॉर्ट में लिखने के लिए एक तरीका बना दिए कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 के मल्टीप्लाई 20, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 के मल्टीप्लाई 20, ये बस इस चीज को एक लिखने का तरीका है, इस चीज को क्या है, ये लिखने का एक बस तरीका है, ठीक है। कि जैसे आपको कहीं दे रखा हो कि 3 × 3 × 3 50 टाइम्स, ठीक है। ये तो मान लीजिए छोटी 20 बार था 2 का मल्टीप्लाई, तो आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो मान लीजिए ऐसे ही आपको कहीं दे रखा हो कि 3 का मल्टीप्लाई 50 टाइम तक करिए, 3 का मल्टीप्लाई 200 टाइम तक करिए, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 200 टाइम तक करिए, तो इन चीजों को लिखना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन फिर काफी ज्यादा टाइम लगेगा, वो फिर हमको उस चीज को लगाने का मतलब क्या बनेगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 3 के पावर 50, ये क्या बनता है, पावर का फॉर्म बनता है। पावर का जब फॉर्म बनता है ये, तो क्या होता है, अब देखिए कि इसको कहते क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अब जानना शुरू करते हैं। पहले तो आप एक चीज समझे कि अगर हम लोग पावर किसी नंबर का क्यों बनाते हैं, ठीक है। बनाते क्योंकि अगर जो मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा हो, लगातार कंटिन्यू कहीं तक दे रखा हो, जैसे ये 100 टाइम तक दे सकता है, तो उसको हम लोग एक शॉर्ट तरीके में कैसे लिख सकते हैं, ये लिखने का एक उसका तरीका होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको कहीं दे रखा होता है, अगर जो यही जो एग्जांपल था 20 के पावर क्या दे रखा था, सॉरी 2 के पावर क्या दे रखा था 20, ठीक है, 2 के पावर क्या दे रखा था 20, तो ये जो लिखा है 2 के पावर 20, इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बेस, और इस चीज को क्या कहते हैं पावर कहते हैं, क्या कहते हैं पावर। यानी ये क्या होता है बेस होता है, और ये क्या होता है पावर। इस पावर को क्या कहते हैं घात कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बेस कहते हैं। बेस यानी आधार, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेस कहते हैं, इसको क्या कहेंगे बेस कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे पावर कहेंगे, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को लेकर के छोटे छोटे बहुत सारे रूल बनते हैं, उनके बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि पावर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है तो क्या होता है, पावर का क्या बोलते हैं ऐड होता है तो क्या बनता है, इन सभी छोटे छोटे रूल के बारे में हम लोग जानना अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
चलिए दोस्त, हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे रूल के बारे में हम लोग जानना हम स्टार्ट करते हैं कि ये छोटा छोटा रूल पावर में क्या गेम बनाता है। एक क्वेश्चन को बहुत ही, या अगर ये आप चीज़ें आपको सारी पता हैं, याद हैं, तो क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड में सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा रूल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। जैसे कहीं आपको दे रखा होता है a टू द पावर n, a टू द पावर n, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, इसमें बेस है, और n क्या है, इसमें पावर है। ये क्या है, इसमें बेस है, और n क्या है, पावर है। ठीक है, इसका मतलब बस ये हुआ कि हम a टू द पावर n को क्या लिखे हैं, a का मल्टीप्लाई कितनी बार है, n बार है। a का मल्टीप्लाई कितनी बार है, n है। इसी चीज को हम कैसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही पहला रूल लिखिए जो होता है इसमें, पावर का मल्टीप्लीकेशन, अगर घात का अगर मल्टीप्लाई हो तो घात का गेम क्या बनता है। ठीक है, यानी घात कैसे जुड़ता है या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। जैसे आप लोग लिखा हुआ मिल जाएगा जो कहीं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, मल्टीप्लाई है, और बेस क्या है, सेम है। यानी जब दो चीजें हों और दोनों चीजों का क्या हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो, दो चीजें हो दोनों का बेस क्या हो, सेम हो और मल्टीप्लाई हो, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a के पावर m प्लस n, a के पावर m प्लस n, a के पावर m प्लस n। ये बहुत ही बेसिक सा रूल है। ठीक है, जैसे आप देखें, ये जरूरी नहीं है कि दो ही बार हो मल्टीप्लाई, ये कितनी बार भी हो सकता है। जैसे आप देखें कि अगर जो a की पावर t दे रखा हो इंटू a की पावर p दे रखा हो इंटू a की पावर q दे रखा हो, डॉट 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 काफी टाइम तक देख रहा है, मतलब n टाइम तक दिया हो, तो इस चीज को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई है और बेस क्या है, सेम है। मल्टीप्लाई है और बेस क्या है, सेम है। मल्टीप्लाई है और बेस क्या है, सेम है। तो जब मल्टीप्लाई रहता है और बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर t प्लस p प्लस q डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्त, ये बहुत ही छोटा सा रूल है। पहले हम इसके बारे में एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको कहीं दे रखा हो कि 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3, 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेस जब सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। ठीक है, और 5 के पावर जो भी होता है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे कि एक बार और एक एग्जांपल और आप देखें, अगर जो आपको कहीं दे रखा हो कि 2 का पावर 36 इंटू आपको दे रखा है 4 का पावर 2 दे रखा हो, इंटू 4 के पावर 2 दे रखा हो, इंटू 4 के पावर 2 दे रखा हो, तो यहाँ पे बेस तो सेम नहीं है, बेस तो सेम नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम जानते हैं कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जब 2 के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे, 2 के पावर क्या लिख, 4 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 2 ही तो होता है। 4 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 2। तो वही चीज हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 के पावर 36 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 का होल पावर 2। ठीक है, 2 के पावर 2 का होल पावर 2। और जब होल पावर टूटता है तो ये चीजें किस में जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 36 इंटू 2 के पावर 4। तो अब देखिए आप, यहाँ पे बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो गया, ऐड हो जाएगा। बेस जब सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। चिन्ह किसका होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। तो ये क्या बन जाएगा, 2 के पावर 40। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप चाहें तो इसको 4 के फॉर्म में भी तो ब्रेक कर सकते थे। आप इसको 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 36, इन सभी 18, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ।
चलिए दोस्त, इसके पहले हम लोग मल्टीपल का देखा रूल। अब हम लोग डिविजिबल का देख लेते हैं कि पावर का डिविजिबल क्या बनता है। ठीक है, जैसे आप लोग को कहीं दे रखा हो ए की पावर m अपान ए की पावर n, ए की पावर m अपान ए की पावर n, इसका मतलब होता है डिवीजन बटा। ठीक है, तो जब आपको कहीं इस टाइप का टर्म दे रखा हो, ये तीसरा रूल है हमारा कि अगर ए की पावर m हो और अपान ए की पावर n हो, जब डिवीजन में होता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। जब डिवीजन में होता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए की पावर m माइनस n। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए की पावर m माइनस n। जैसे आप देखें, आपको कहीं दे रखा हो कि 3 की पावर 9 अपन 3 के पावर 4 दे रखा हो, 3 के पावर 9 अपन 3 के पावर 4 दे रखा हो, तो इस चीज को हम कैसे ले सकते हैं, 3 के पावर 9 माइनस 4, 3 के पावर 9 माइनस 4 यानी 3 के पावर क्या बना 5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बहुत छोटे छोटे रूल हैं। जैसे एक और आप एग्जांपल देख लें, अगर जो आपको कहीं दे रखा हो कि 2 के पावर आपको 6 दे रखा हो अपान 4 के पावर आपको क्या दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 4 के पावर क्या दे रखा हो, 3 दे रखा हो, तो यहाँ पे बेस देखिए सेम तो नहीं है, तो बेस को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेम करना पड़ेगा। बेस को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब बेस सेम करने के या तो हम इसको 4 बना लें या हम इसको 4 बना लें या तो हम इसको 2 बना लें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 बनाते हैं। ठीक है, तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, और जब 2 के पावर 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, और यहाँ पे क्या दे रखा है, होल पावर 3। जब होल पावर इस ब्रैकेट जब टूटता है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 जब हम ऊपर ले जाएंगे, 2 के पावर 6, ये वाला रूल जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि अगर जो बटे में हो और पावर बटे में हो 2 नंबर, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 6 माइनस 6 यानी क्या बना, 2 की पावर 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 पावर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें आप समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चौथे रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा और प्यारा रूल है। अगर जो आपको कहीं ऐसे दे रखा हो, ए की पावर n का होल पावर m, ए की पावर n का होल पावर m, जब भी हम होल पावर को ब्रेक करते हैं, जब भी हम लोग होल पावर को ब्रेक करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर n is to m या m is to n। ठीक है, एक और ऐसे ही मिलता जुलता टर्म होता है कि ए की पावर आपको दे रहेगा, ए की पावर n की पावर m, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, यानी ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। जैसे a टू द पावर m का होल पावर, a टू द पावर n का होल पावर m दे रखा हो और a टू द पावर n का पावर m दे रखा हो, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। देखिए, हम इसको छोटे से न्यूमेरिकल वैल्यू से लेकर के आपको बता दे रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे आप देखें, आपको कहीं दे रखा हो कि 2 के पावर आपको कहीं दे रखा हो 3। ठीक है, 2 के पावर 2 का होल पावर क्या दे रखा है, 3। 2 के पावर 2 का होल पावर क्या दे रखा है, 3। तो इसका मतलब अगर जो इसको आपको कहीं दे रखा हो 2 के पावर 2 का होल पावर 3 दे रखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 के पावर 2 गुणा 3। इसको इस चीज के बिहेव पे ब्रेक करेंगे तो 2 के पावर 2 गुणा 3 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 6। ठीक है, यही अगर जो टर्म कहीं आपको ऐसे दे रखा हो कि 2 के पावर 2 का पावर होल पावर 3, 2 के पावर 2 का पावर 3, तो इसको हम कभी भी जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं होगी। इसको हम लोग ऊपर से सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर कितना दे रखा है, 2, और 2 के पावर कितना दे रखा है, 3। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। तो ये चीजें क्या बन जाएगी, 2 के पावर 8। आप देखें, इसको जब हम सॉल्व किए तो 2 के पावर 6 आया,
तो जब इसको सॉल्व किए तो क्या है, 2 की पावर 8 है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इसीलिए कभी भी अगर जो आपको ऐसे दे रखा हो कि 2 a टू द पावर n के पावर का होल पावर m, और आपको ऐसे कहीं दे रखा हो कि a के पावर n के पावर m, तो ये चीजें कभी भी इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है दोस्त, अभी भी अब हम यहीं पे इस चीज को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2-4 और रूल छोटे छोटे बचे हुए हैं, उस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझेंगे पहले वो क्या होता है, उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।